दिल्ली के मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या नया सवेरा लाएगा। 29 अगस्त 2025 को शीर्ष अदालत ने इनके अस्थायी टेंट और झोपड़ियों को हटाने पर रोक लगा दी। साथ ही केंद्र सरकार और डीडीए से जवाब मांगा। ये परिवार जो पाकिस्तान के उत्पीड़न से बचकर आए अनिश्चितता में जी रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्यावरण के नाम पर शिविर हटाने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। क्या ये फैसला इन शरणार्थियों को स्थायी घर देगा? क्या सीएए के वादे पूरे होंगे? इन सवालों के साथ आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण आई है। 29 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इन शरणार्थियों को उनके अस्थायी घरों से हटाने पर रोक लगा दी। ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के 30 मई 2025 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आया, जहां हाई कोर्ट ने पर्यावरणीय कारणों से इन शिविरों को हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हटाने की प्रक्रिया पर स्टे लगाया, बल्कि केंद्र सरकार और डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। इस फैसले से लगभग 800 शरणार्थियों को तत्काल राहत मिली, जो पिछले कई महीनों से बुलडोजर के डर में जी रहे थे। इनमें से ज्यादातर परिवार पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे। वे टीन की छतों, टेंटों और झोपड़ियों में रहते हैं और लंबे समय से नागरिकता और स्थायी घर की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन और आश्रय का अधिकार है और शरणार्थियों को बेघर नहीं किया जा सकता। ये मामला अब आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा, जहां केंद्र और डीडीए अपना पक्ष रखेंगे। इस कहानी की शुरुआत सालों पहले हुई। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को धार्मिक भेदभाव, जबरन धर्मांतरण और हिंसा का शिकार होना पड़ता है, खासकर सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में। हिंदू परिवार पर हमले आम हो गए हैं। 2011 से 2013 के बीच सैकड़ों परिवार भारत भाग आए। दिल्ली के मजनू का टीला में उन्हें अस्थायी शिविर दिए गए, जो यमुना नदी के किनारे बाढ़ क्षेत्र में है। यहाँ लगभग 300 परिवार रहते हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। ये लोग छोटे मोटे काम करके गुजारा करते हैं, जैसे मजदूरी, छोटी दुकानें या रिक्शा चलाना। वे कहते हैं कि पाकिस्तान में उनके घर जमीन छिन गए और भारत में शरण मिली तो जीवन बचा, लेकिन यहाँ भी अनिश्चितता बनी रहती है। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून आया, जिसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता का रास्ता आसान किया। कई परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन पुनर्वास नहीं हुआ। वे अभी भी शरणार्थी कैंप में ही रहते हैं, क्योंकि स्थायी घर या जमीन नहीं मिली। मजनू का टीला कैंप 2013 से बना है और यहाँ बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुश्किल से मिलती हैं। बच्चे लोकल स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन हर बरसात में बाढ़ का खतरा रहता है। मजनू का टीला यमुना नदी के फ्लड प्लेन यानी कि बाढ़ क्षेत्र में आता है, जो सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत संरक्षित है। डीडीए और पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि यहाँ अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है, जो बाढ़ और प्रदूषण बढ़ाता है। 2023-24 में यमुना क्लिनिक प्रोजेक्ट के तहत कई अवैध निर्माण हटाए गए। इसी क्रम में मजनू का टीला कैंप पर भी नजर पड़ी। जनवरी 2024 में डीडीए ने नोटिस जारी किया, लेकिन शरणार्थियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता रवि रंजन सिंह ने मांग की कि कैंप को न हटाया जाए, क्योंकि ये मानवीय आधार पर बने हैं। हाई कोर्ट ने 18 सुनवाइयों के बाद 30 मई 2025 को याचिका खारिज कर दी। जस्टिस मिनी पुष्करना और जस्टिस मनमीत सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा कि बाढ़ क्षेत्र में कोई स्थायी निर्माण नहीं हो सकता, चाहे वह शरणार्थियों का ही क्यों ना हो। अदालत ने पर्यावरणीय मानकों का हवाला दिया और कहा कि अतिक्रमण से पारिस्थितिक प्रभावित होती है। हाई कोर्ट ने डीडीए को कार्रवाई की छूट दी, लेकिन साथ ही केंद्र से शरणार्थियों के पुनर्वास की अपील की। इस फैसले के बाद डीडीए ने 14 जुलाई 2025 को पब्लिक नोटिस जारी किया, जिसमें शरणार्थियों को 15 जुलाई तक इलाका खाली करने को कहा गया। नोटिस में चेतावनी दी गई कि बुलडोजर चलाया जा सकता है। इससे कैंप में डर का माहौल बन गया। कई परिवारों ने सामान पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन जाने की जगह नहीं थी। शरणार्थियों ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की, जिसमें अंतरिम राहत मांगी गई। उन्होंने तर्क दिया कि ये लोग शरणार्थी हैं और उन्हें बेघर करना अमानवीय है।
सीएए के तहत नागरिकता मिलने के बावजूद पुनर्वास नहीं हुआ, जो सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त को सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। अदालत ने कहा कि शरणार्थियों को आश्रय का अधिकार है और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो उन्हें नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और डीडीए से नोटिस का आधार मांगा। ये फैसला शरणार्थियों के लिए बड़ा सहारा बना। कैंप के निवासी धर्मराज ने कहा, हम पाकिस्तान से जान बचा कर आए, यहाँ भी घर छीनने का डर था। अब अदालत ने हमें जीने की उम्मीद दी है। कई संगठनों जैसे हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने इस फैसले का स्वागत किया। ये मामला सिर्फ शरणार्थियों का नहीं बल्कि पर्यावरण बनाम मानवीय अधिकारों का है। यमुना फ्लड प्लेन को साफ करने के लिए सरकार ने कई प्रोजेक्ट चलाए हैं, जैसे नमामि गंगे, लेकिन शरणार्थी तर्क देते हैं कि वे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि मजबूरी में वहां रहते हैं। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई में बैलेंस ढूंढेगा, शायद शरणार्थियों को वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दे। केंद्र सरकार ने सीएए के तहत 2024-25 में कई शरणार्थियों को नागरिकता दी, लेकिन दिल्ली में पुनर्वास की समस्या बनी हुई है। शरणार्थियों की जिंदगी संघर्ष भरी है। पाकिस्तान में वे जमीन के मालिक थे, लेकिन यहाँ गरीबी में जीते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। महिलाएं कहती हैं कि हर त्योहार पर घर की याद आती है। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर कई को नागरिकता मिली, लेकिन खुशी अधूरी रही क्योंकि डेमोलिशन का खतरा था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए नई शुरुआत है। भविष्य में क्या होगा ये सुनवाई पर निर्भर करेगा। अगर सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करती है तो समस्या हल हो सकती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे शरणार्थी जीवन की जंग लड़ते हैं और अदालतें न्याय की उम्मीद बनती हैं। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।